कुएं की जादुई फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से घर में शालिनी और गौतम अपनी बेटी पिंकी के साथ रहते थे। गौतम एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे कि उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाता था। उनके पास एक गाय थी और गौतम का हाथ बटाने के लिए शालिनी भी उस गाय की मदद से दूध बेचा करती थी। वो एक सेठ और सेठानी के घर भी दूध बेचा करती थी और दोनों की मेहनत से उनका घर चल रहा था। पिंकी स्कूल नहीं जाती थी। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो अपने घर की परिस्थिति के बारे में जानती थी और उनको 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। शालिनी और गौतम भले ही भूखे सो जाते, लेकिन पिंकी को वो कभी भूखा नहीं रखते। लेकिन फिर भी पिंकी का ये सपना था कि उसको बहुत अच्छा खाने को मिले, उसके पास नए और सुंदर कपड़े हो। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ना ही तो हमें खाना समय पर मिलता है और ना ही तो हमारे पास कोई ढंग के कपड़े हैं। आपकी ये साड़ी भी कितनी फट गई है, पर आप इसे दोबारा सिलकर पहनती हो। बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम 2 टाइम का खाना खाते हैं, वो ही बहुत है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नए कपड़े ले सके, और तुम्हारे पिता और मुझसे जितना होता है हम तुम्हें उतना खुश रखते हैं। पर माँ, मेरी ये फ्रॉक बहुत ज्यादा फट गई है, इसलिए आप मुझे एक नई फ्रॉक लाकर दे दो। बेटा, जिसके पास जितना होता है उसे उतने में खुश रहना चाहिए। फिर भी दूध बेचकर जितने पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ पैसों का मैं तुम्हारे लिए एक फ्रॉक ले आऊंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और जब अगले दिन शालिनी दूध बेचने जाती है तो वो दूध बेचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो पिंकी को बोला है कि मैं उसे एक फ्रॉक ला कर दूंगी, लेकिन दूध बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिले कि मैं उसके लिए फ्रॉक ला सकूं। अब मैं क्या करूं? और ऐसा सोचकर शालिनी बहुत उदास हो जाती है कि तभी उसकी नज़र एक पास के ही कुएं पर जाती है। कुएं की दीवार पर एक फ्रॉक टंगी हुई थी। ये देखकर शालिनी वहां पर जाती है और उस फ्रॉक को पकड़कर चारों तरफ देखने लगती है। अरे, ये फ्रॉक किसकी है? और यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम करती हूँ, मैं यही फ्रॉक पिंकी को दे दूंगी, वो खुश हो जाएगी। और ऐसा सोचकर शालिनी घर चली जाती है। शालिनी पिंकी से कहती है, पिंकी, मुझे माफ करना, दूध बेचकर इतने पैसे तो नहीं मिले कि मैं तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक ला सकूं, तो इसलिए मुझे एक कुएं पर ये फ्रॉक मिली। तुम इसे पहन लोगी ना? ठीक है माँ, मैं इस फ्रॉक को पहन लूंगी और आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मेरे लिए ये लाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरी समझदार बच्ची। और फिर पिंकी उस फ्रॉक को पहन लेती है। फ्रॉक पहनने के बाद वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी माँ के पास जाती है। ये देखो माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। ये फ्रॉक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। वो खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, काश मेरे माता पिता के पास भी नए कपड़े होते। माँ कितने दिनों से वो पुरानी और फटी हुई साड़ी पहनकर घूम रही है और पिताजी भी पुरानी शर्ट को पहनकर काम करने जाते हैं। ऐसा सोचकर पिंकी को अपने माता पिता के बारे में बहुत बुरा लगता है। वहाँ फैक्ट्री में गौतम के बॉस कहते हैं, गौतम, यह लो नए कपड़े और ये कुछ पैसे। मैं अपने किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही नए कपड़े और कुछ पैसे दे रहा हूँ। ये देखकर गौतम तो बहुत खुश हो जाता है और जब शालिनी सेठानी के घर दूध देने जाती है तब सेठानी कहती है, ये लो शालिनी, नई साड़ी और कुछ पैसे। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं ये तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और इसी खुशी में मैं सभी गरीब लोगों को नए कपड़े और कुछ पैसे दे रही हूँ। आपका शुक्रिया। शालिनी भी बहुत खुश हो जाती है और फिर शालिनी और गौतम दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और गौतम शालिनी से कहता है,
ये देखो शालिनी, मेरे मालिक ने मुझे नए कपड़े और कुछ पैसे दिए हैं। वैसे भी मैं कितने दिनों से ये फटे पुराने कपड़े पहनकर काम करने जाता था, पर अब मालिक ने मुझे नए कपड़े दिए हैं। क्या? मुझे भी सेठानी ने नई साड़ी दी है और कुछ पैसे भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की बड़ी अच्छी नौकरी लगी है, तो इसी खुशी में उन्होंने गरीब लोगों को कपड़े और कुछ पैसे दिए हैं। पिंकी भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके माता पिता के पास भी नए कपड़े हैं। अरे वाह, अब तो मम्मी पापा के पास भी नए कपड़े हैं। अब उन्हें पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर पिंकी खुश हो जाती है और खुशी खुशी रात में सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। पिंकी भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। जब पिंकी सो रही होती है तभी फ्रॉक में से एक आवाज आती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम ऐसे ही सभी लोगों की मदद करते रहना और अपने से पहले गरीब लोगों के बारे में सोचना और उनकी मदद करना। एक बात याद रखना कि तुम कभी भी इस फ्रॉक का गलत इस्तेमाल मत करना। ये आवाज सुनकर पिंकी उठ जाती है और अपने चारों तरफ देखती है। पिंकी, इधर, मैं जादुई फ्रॉक। क्या जादुई फ्रॉक? और तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और अगली सुबह होते ही ये बात पिंकी अपने माता पिता को बताती है, लेकिन पिंकी के माता पिता उस बात को मजाक समझते हैं। क्या पिंकी, तुम भी ना? क्यों मजाक कर रही हो? तुमने रात में सपना देखा होगा। पिंकी बेटा, ये फ्रॉक जादुई कैसे हो सकता है? माँ और पिताजी, आप मेरी बातों का यकीन करिए। अच्छा, तो तुम इस फ्रॉक से कुछ जादुई करके दिखाओ। ठीक है, मैं अभी उस फ्रॉक को लेकर आती हूँ, तब देखना उस फ्रॉक का कमाल। फिर पिंकी जल्दी जल्दी उस फ्रॉक को लेकर आती है और उस फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मेरा घर बड़ा कर दो। और पिंकी के इतना कहते ही उनका घर बड़ा हो जाता है। ये सब देखकर गौतम और शालिनी तो हैरान ही हो जाते हैं। देख लिया माँ और पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ये फ्रॉक सच में जादुई है। हाँ पिंकी बेटा, तुम सही कह रही थी, ये फ्रॉक तो सच में जादुई है। पर तुम इस जादुई फ्रॉक का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तुम इस फ्रॉक की मदद से गरीब लोगों की मदद कर सकती हो। हाँ पिताजी, मैं गरीब लोगों की जरूर मदद करूंगी। और ऐसा सोचकर पिंकी हंसते खेलते बाहर जाती है कि तभी वो देखती है एक बच्चे की बॉल पेड़ पर फंस गई है। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? दीदी, मेरी बॉल पेड़ पर फंस गई है। क्या आप उसे उतारने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उस बॉल को उतारने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और फिर जादुई फ्रॉक की मदद से पिंकी उस बॉल को पेड़ पर से उतारती है और उस छोटे बच्चे को दे देती है। और ऐसे ही अब पिंकी बहुत लोगों की मदद करती थी। एक दिन वो घर में सोचती है, ये तो मेरी जादुई फ्रॉक है और मैं दूसरों लोगों की मदद क्यों करूं? इससे मेरा समय बर्बाद होगा। पर अब नहीं, मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगी। और उस दिन के बाद से पिंकी ने किसी की मदद नहीं की। और एक दिन पिंकी सोने जा रही थी, तभी वो अपने जादुई फ्रॉक अलमारी में रख देती है और सोने चली जाती है। और अगले दिन जब वो अपने जादुई फ्रॉक को अलमारी में देखने जाती है तो तब वो जादुई फ्रॉक नहीं होती। अरे, मेरी जादुई फ्रॉक कहाँ गई? मैंने तो रात में यहीं रखी थी। और वो पूरे घर में अपने जादुई फ्रॉक ढूंढने लगती है और ना मिलने के बाद वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है। माँ, आपने मेरी जादुई फ्रॉक देखी क्या? मुझे क्या पता होगा बेटा, तुम्हें तो अपनी फ्रॉक रखी थी। हाँ माँ, मैंने रात को सोते वक्त अलमारी में ही रखी थी, लेकिन अभी अलमारी में नहीं है। अच्छा, तो फिर एक बार पूरे घर में देख लो, क्या पता तुम्हें कहीं मिल जाए। नहीं माँ, मैंने उस फ्रॉक को पूरे घर में देख लिया, लेकिन वो फ्रॉक नहीं मिल रही है। अच्छा बताओ, तुमने उस फ्रॉक का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया ना? नहीं माँ, मैं उस फ्रॉक का गलत इस्तेमाल क्यों करूँगी?
पर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुमने किसी भी जरूरतमंद की मदद नहीं की और तुम अब उस फ्रॉक से बहुत सारी फालतू की चीजें मांगती हो जो कि तुम्हारे किसी काम की नहीं होती, और शायद इसलिए वो फ्रॉक गायब हो गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो फ्रॉक मेरे बहुत काम की थी, वो ऐसे गायब नहीं हो सकती। और उसे थोड़ी देर बाद ये समझ आ ही जाता है कि उसकी गलती के कारण ही वो फ्रॉक गायब हुई है, जिसके बाद वो अब एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी।